वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के फ्रंट लाइन्स का दौरा। आर्मी चीफ और एयर चीफ समेत वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन में शरीक जवानों से मुलाकात की। जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म को भी सराहा। अज़ीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। बाशती इश्तियाल अंगेजी से जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हवलदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। शहादत का रुतबा पाने वाले जवानों की तादाद 1300 हो गई। दोनों जवान 6 और 7 मई की रात भारतीय जारहाना हमलों में शहीद हुए थे। सदर मुमलिकत का जवानों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत, कहा शोहदा हमारा असासा है, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना के एहसानमंद रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद। जख्मी जवानों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, हमारे फौजी हमारी आज़ादी की जमानत हैं। एक रात के अंदर हमने मुल्की सालमियत का अज़्म साबित किया। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। एजाज़ की बात है कि इन जवानों के पास आया हूँ जो दिफाए पाकिस्तान में जख्मी हुए हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं। तिजारत मेरी तरजीह है, फजूल प्रॉक्सी वार्स का खात्मा चाहता हूँ। हमें खित्ते को शरपसंद अनासिर से पाक करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलीज ताउन काउंसिल से खिताब, गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। GCC ममालिक तनाज़ात के हल के लिए इक़दाम करें। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए छोटे ग्रुपों से निपटना होगा। शाम से तमाम खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए छोटे ग्रुपों से निपटना होगा। शाम से तमाम पाबंदियाँ उठाएंगे। अमरीकी इलेक्शन में धांधली ना होती तो अब तक इब्राहिम मुआहिदा हो चुका होता। सदर ट्रंप सऊदी अरब के बाद कतर के दौरे पर दोहा पहुंच गए। अमीर कतर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि ट्रंप की तरफ से शाम पर पाबंदियां हटाने का खैर मकदम करते हैं। GCC खित्ते में अमन के ख्वाह है और गजा में भी जंगबंदी पर जोर देते हैं। भारत सिफारती तन्हाई का शिकार, ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर की तनकीद। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने चश्मकुशा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत हासिल नहीं थी। रूस और दीगर ममालिक ने भी गैर जानिबदारी दिखाई। यूरोपीय यूनियन के साथ सिफारती कशीदगी जाहिर हुई। कमज़ोर खारजा पॉलिसी भी बेनकाब हो गई। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर हो गए। भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान को भी बर्दाश्त नहीं किया। कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कह दिया। कांग्रेस का BJP वजीर जय शाह के बयान पर गम और गुस्से का इजहार। जय शाह की नेम प्लेट पर स्याही फेंक दी। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस का एहतजाज साबित करता है कि BJP की पॉलिसियों से कोई खुश नहीं। कांग्रेस और BJP के कारकुनों के दरमियान ये महाजराई भारत के अंदर तकसीम को वाज़ेह करती है। और मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सजाएं दुरुस्त करार। पेशावर हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ दरखास्तों का फैसला सुना दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री कोर्ट ने मुल्ज़िमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी। मुल्ज़िमों ने मजिस्ट्रेट के सामने इक़बाल जुर्म किया। उनका ताल्लुक़ अलअदम तंजीम से है। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। मुल्ज़िमान को अपील और वकील का हक दिया गया था। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान पर मुश्तमिल बेंच ने दलाइल सुनने के बाद तीनों दरखास्तें खारिज कर दी।